एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था और हर काम को टालने की आदत रखता था। वो हमेशा अपने जरूरी कामों और जिम्मेदारियों को देर करता रहता और इस वजह से वो काम टालने की आदत का शिकार बन गया। नतीजतन वो अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह गया। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार समय की कद्र करना सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी और वो अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता रहा। एक दिन उनके गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने और उनसे सीखने की इच्छा रखते थे। वो लड़का भी साधु से मिलने और उनसे कुछ सीखने की उम्मीद में उनके पास गया। वो सोचता था कि साधु उसे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे वो अपने दोस्तों को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ सके। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूं। मैं अपने दोस्तों, सहपाठियों और समकालीनों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। साधु ने लड़के की बात ध्यान से सुनी और करुणा से कहा, बेटा, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम अपना कीमती समय टाल मटोल और व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देते हो जो कभी वापस नहीं आ सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय की महत्वपूर्ण को समझ सको। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और साधु की कहानी सुनने लगा। साधु ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वो अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था और उनकी हर जरूरत में उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने सहपाठी को देखा जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा था। उसका सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो कोई नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई सम्मान। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने उसे पहचाना और उसकी हालत देखकर उसे दुख हुआ। उसने उससे उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, राजन, मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे मना कर देता है। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी समय पर काम नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, आओ एक सौदा करें। सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न चाहो ले जाओ। वो सब तुम्हारा होगा। सहपाठी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा का आभार व्यक्त किया। वो जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और सोना और रत्न लेकर आओ। समय तुम्हारे लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं। पहले मुझे खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे परोसा। उसने आराम से खाना खाया और सोचा कि उसके पास खजाने के लिए जाने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मैं खजाने को लेने के लिए बाद में जाऊंगा। वो बिस्तर पर लेटा और सो गया। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वो 2 घंटे तक सोता रहा। जब वो जागा तो देखा कि दोपहर का समय हो गया है। उसने कुछ बैग उठाए और राजा के खजाने की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में सूरज तेज चमक रहा था और उसे गर्मी महसूस हुई। उसने सोचा, मुझे एक पेड़ के नीचे आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। वहां ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। जैसे ही वो बैठा, उसे फिर से नींद आ गई। वो और 4 घंटे तक सोता रहा। जब वो जागा
तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने वाला था। वो जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ने लगा। काफी समय बाद वो महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो आलसी आदमी निराश होकर खड़ा था। उसने खजाना पाने का मौका सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं की। साधु ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का अवाक था। उसने अपनी गलती को महसूस किया और शर्मिंदा हुआ। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपनी आदतें बदलने का प्रण लिया। उसने समझा कि समय अनमोल है और इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अपने घर गया और अपने लक्ष्यों पर मेहनत करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल हो गया। कहानी से सीख: समय सोने की तरह कीमती है। इसे बुद्धिमानी से और उत्पादकता से उपयोग करें। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो समय की कद्र नहीं करते वे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं।